खान विभाग की अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई। निदेशक एमपी मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। छोटी सादड़ी क्षेत्र में अवैध खनन का बड़ा खुलासा। करीब 500 करोड़ के अवैध खनन का बताया जा रहा है पूरा मामला। हालांकि खान विभाग के अधिकारी आधिकारिक जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन पंचनामे के लिए मौके पर मौजूद है खान विभाग की टीमें। बड़ी कार्रवाई है अवैध खनन से जुड़ी। 500 करोड़ के अवैध खनन का मामला बताया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले जो बुलंद हो रहे थे उसे भी पस्त इस कार्रवाई के बाद किया गया होगा। हालांकि अभी तक जो अधिकारी हैं वो आधिकारिक तौर पर जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन इंतजार है जब स्पष्ट रूप से जानकारी आएगी इसे लेकर के तो साफ होगा कि 500 करोड़ के अवैध खनन का जो पूरा मामला है उसमें कितने धरे गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बड़ी कार्रवाई खान विभाग की अब तक कही जा रही है। मुख्यमंत्री के पास भी ये महकमा है, महत्वपूर्ण है और जरूरी भी इस तरह की कार्रवाई। क्या कार्रवाई, क्या अब कुछ बयान सामने आए हैं, कहां कार्रवाई हुई? शिखर, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है और इसमें बड़ी कार्रवाई इस मायने में भी कि छोटी सादड़ी जो ब्लॉक है, अगर हम प्रतापगढ़ जिले के ब्लॉक की बात करें छोटी सादड़ी के, तो उसमें बहुत सारी इस तरह की लीजें हैं वहाँ, चाहे रेड ऑकर की लीज हो, सैंडस्टोन की लीज हो, सॉप स्टोन की लीज हो, बहुत सारी डोलोमाइट की लीज हैं। तो बहुत अत्यधिक वहाँ पर खनिज भी है और उसका दोहन भी अत्यधिक होता रहा है। खान विभाग ने पिछले दिनों एसीएस अपर्णा अरोड़ा ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ड्रोन सर्वे को कहा गया था। उसके बाद खनिज निदेशक जो हैं एमपी मीणा और उनकी टीम ने खनन क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्र थे छोटी सादड़ी के, वहां पर उन लीजों में खासकर 63 ऐसी लीज थी जहां पर ड्रोन सर्वे जारी हुआ था। उसमें 51 जो माइंस हैं उनका सर्वे पूरा हो चुका था। और खास बात यह है कि करीब पहले सर्वे में जो 6 माइंस थी जो लीज धारक थे उनमें 156.81 करोड़ रुपए की उस पर पेनल्टी लगाई थी। यानी पंचनामा जो पहले बना था विभिन्न ड्रोन सर्वे के मामले में वो 156 करोड़ से ज्यादा का था। उसके बाद से ये लग रहा था कि अब जो शेष जो माइंस का जैसे ही ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पर मामला बड़ा निकलेगा और वही हुआ। खान विभाग ने ड्रोन सर्वे की अगर हम बात करें सीधे तौर पर तो जो जितनी भी खदानें हैं छोटी सादड़ी क्षेत्र की उनके 100 मीटर उसके आसपास के दायरे में ड्रोन सर्वे करवाया। ड्रोन सर्वे के अंदर देखा हजारों टन जो था वो अवैध खनन का जो प्रारंभिक तौर पर मामला सामने आया। अगर उसकी गणना की जाए सीधे तौर पर तो करीब 400 से 500 करोड़ रुपए तक का मामला ये बनता है। यानी आज तक राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर एक ही ब्लॉक के अंदर बड़ा अवैध खनन हुआ हो। भरतपुर का हमारे पास उदाहरण था, हमारे पास नागौर के कुछ उदाहरण थे, हमारे पास छोटी खाटू सोजत के कुछ उदाहरण थे, लेकिन इतना बड़ा तो अभी तक देखने को मिला था जहां 400 से 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में हमने जिस भी अधिकारी से बात करने की कोशिश की उसने चुप्पी साध रखी है, चाहे वो सतर्कता विंग से जुड़े अधिकारी हो, चाहे खुद निदेशक हो, चाहे दूसरे जो अधिकारी हैं, खासकर वहां के जो एएमई है नारायण लाल गमेती, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा सब कुछ सामने आ जाएगा, आप इंतजार कीजिए। लेकिन इंतजार किस बात का? जब ड्रोन सर्वे हो चुका है, ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है तो आपको उसको सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि सीधा सीधा मामला राजस्थान सरकार की राजस्व से जुड़ा हुआ है, उस महकमे से जुड़ा हुआ है जो राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर भी है। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो खनन से बड़ा कोई सेक्टर नहीं है राजस्थान के अंदर जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। 33,000 से ज्यादा हमारे पास खदानें हैं। लेकिन खास बात यह है कि जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जब पिछले साल 1 अप्रैल को जब अभियान शुरू हुआ था तभी तय हो गया था कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन को तो अब बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। पुलिस महकमे के अधिकारियों, खान विभाग के, वन विभाग के, राजस्व महकमे के और परिवहन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया था और सभी कलेक्टर्स को भी कि आपको कार्रवाई करनी होगी। तो उसी दिशा में जब ड्रोन सर्वे को लेकर के जब कार्रवाइयां शुरू हुई तो हालांकि इसका कुछ जो खनिज व्यवसायी थे उन्होंने विरोध भी किया। उसमें जो एसोसिएशंस बनी हुई है, क्रशर एसोसिएशंस की बात करें, स्मॉल स्केल माइंस की बात करें, तमाम एसोसिएशन इन्होंने विरोध किया क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी गैप एरिया के अंदर अवैध खनन देखा गया, कहीं ना कहीं लीज क्षेत्र से ज्यादा बाहर जाकर के अवैध खनन किया गया और जो अनुमत क्षेत्र था और जितनी अनुमति थी खनन करने की उससे कहीं ज्यादा गहराई में भी खनन किया गया। तो निश्चित तौर पर जो छोटी सादड़ी का बड़ी सादड़ी का माफी का जो मामला सामने आया है निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मामला है और अगर इसका सही तरीके से खुलासा हुआ और सही तरीके से इसकी जो जांच अगर सामने आई तो निश्चित मानिए कि सरकारी खजाने में करीब 450-500 करोड़ रुपए की सरकारी खजाने में आमद देखने को मिलेगी और इतनी बड़ी कार्रवाई होगी जो राजस्थान के इतिहास में एक नजीर भी होगी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई सामने आनी चाहिए थी और बिल्कुल ही अक्षम है। अगर अवैध खनन किया जा रहा है, अक्षम है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है,
अक्षम्य है। किसी भी तरह से वहां पर जो नियम कायदे बने हुए हैं, अगर हम MMCR एक्ट की बात करें, उसके अगर नियम कायदे उनको नहीं माना जा रहा है तो वो भी अक्षम्य है। और सरकार साफ तौर पर कहती है, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उसके मुताबिक ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और निश्चित तौर पर इसमें जो खान निदेशालय है उसके अधिकारी इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम ACS अपर्णा अरोड़ा की बात करें तो बहुत गंभीरता से डेली डे टू डे मॉनिटरिंग भी करती है इस बात को लेकर, अवैध खनन के खिलाफ अभियान को लेकर। लेकिन ड्रोन सर्वे की जहां तक बात है, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और माना यह जा रहा है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद, जैसा कि पहले भी होता रहा है, जब हम खबर चलाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार तक बात पहुंचे, उसका असर भी देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर असर इसका भी देखने को मिलेगा। शाम सवेरे रिपोर्ट आई जाएगी सामने, और निश्चित तौर पर जितने भी लीज धारक हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है अवैध खनन का, जिन्होंने अनुमत क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन किया, जिन्होंने अवैध स्टॉक्स वहां पर किया, जिन्होंने अवैध खनिज को बेचा है, निश्चित तौर पर उनसे एक बड़ी वसूली होगी। और 500 करोड़ की रकम निश्चित तौर पर राजस्थान के इतिहास में अवैध खनन को लेकर ड्रोन सर्वे की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल निर्मल जी, भले ही अधिकारी अभी कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन ये कार्रवाई तो पीठ थपथपने वाली जरूर हुई है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।